हेलो दोस्तों। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी और थोड़ी सी मैजिकल स्टोरी सुनने जा रहे हैं। स्टोरी का नाम है जिस दिन नदी बोली। तो चलो इस सफर पर साथ में निकलते हैं। एक सेकंड के लिए सोचो, क्या होगा अगर आपके घर के पास बहती हुई नदी अचानक आपसे बात करने लगे, या कोई पेड़ आपसे कुछ कहना चाहे। वियर्ड लगेगा ना? वेल, हमारी आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसी ही लड़की की है जिसे एक बहुत ही स्पेशल, एक मैजिकल दोस्त मिलता है। तो ये है हमारी स्टोरी की हीरो जानवी। देखो तो इसे, काफी उदास लग रहे हैं, है ना? इसकी आंखों में आंसू हैं। पर आखिर इतनी परेशान क्यों है ये? क्या वजह हो सकती है? चलो पता करते हैं। जानवी के इस दुख के पीछे ना एक बहुत बड़ा सपना छिपा हुआ है। एक ऐसा ड्रीम जिसे वो पूरा करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल सा लगता है उसे। देखो, जानवी अभी कोई 10 साल की है। उसके दिन कैसे निकलते हैं पता है? अपने छोटे भाइयों रामू और अप्पू की देखभाल करते हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके मम्मी पापा काम पर जाते हैं, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसका सपना सपना ही रह गया है। उसके दिल में ना बस एक ही चाहत है कि वो स्कूल जा पाए, बिल्कुल अपने बड़े भाई एटन और अपनी दोस्त मीना की तरह। वो भी पढ़ना लिखना सीखना चाहती है। पर सवाल ये है, आखिर क्यों क्यों जाना चाहती है वो स्कूल? तो उसके क्यों कुछ ऐसे हैं। पीले फूलों पर जो मकड़ियां होती हैं वो पीली क्यों होती हैं? बांस के पेड़ आपस में टकराते हैं तो ऐसी सरसराहट की आवाज क्यों आती है? और चांद हमेशा उन पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों निकलता है? और एक और, खेत के पानी में जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो आगे जाकर मेंढक कैसे बन जाती हैं? इन सवालों से पता चलता है कि जानवी का माइंड कितना क्यूरियस है। वो सिर्फ पढ़ना नहीं चाहती, वो तो दुनिया के हर क्यों का जवाब ढूंढना चाहती है। उसके दिमाग में सवालों का पूरा समंदर है, तो जब जानवी को लग रहा था कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, सारे सपने खत्म, तभी स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। एक मैजिकल दोस्त की एंट्री होती है। एक ऐसा दोस्त जिसके बारे में जानवी ने कभी सोचा तक नहीं था। वो बेचारी अकेले बैठकर रो रही थी। अचानक उसे एक बहुत ही धीमी सी, जैसे नींद में बोलने वाली आवाज सुनाई देती है। प्यारी, क्या बात है? जानवी एकदम से चौंक जाती है। इधर उधर देखती है, वहां तो कोई भी नहीं था। पता है वो आवाज किसकी थी? नदी की। हाँ, अ वेरी रियल रिवर, जो उससे बात कर रही थी। और जानवी ना अपना सारा दुख उस नदी को बता देती है। वो कहती है, मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे, और अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे खुद जाने में डर लगता है। वहाँ सब मुझे भगा देंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। और पता है नदी क्या कहती है? वो सिर्फ उससे चुप नहीं कराती, बल्कि उसे हिम्मत देती है। नदी कहती है, मुझे तो लगता है कि छोटी लड़कियां भी उतना ही कर सकती हैं जितना छोटे लड़के। वाओ, कितनी पावरफुल बात कही है नदी ने, है ना? और ये इस स्टोरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। तो नदी ने उसे सिर्फ एनकरेजमेंट नहीं दी, बल्कि एक सिंपल सा प्लान भी दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस एक छोटा सा स्टेप लेने को कहा। प्लान ये था, एक सुबह चुपके से स्कूल चली जाओ, वहां जाकर शांति से बैठ जाओ और बस सुनो कि क्लास में क्या चल रहा है। क्या पता टीचर तुम्हें वहां रहने दे। सिंपल, राइट? तो अब आती है असली बात। एडवाइस मिलना एक चीज है, पर उस पर एक्शन लेना, उसे फॉलो करना बिल्कुल अलग। क्या लगता है, क्या जानवी इतनी हिम्मत कर पाएगी? चलो देखते हैं। और उसने कर दिखाया। उसने हिम्मत जुटाई। अगले ही दिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर वो डरते डरते स्कूल के दरवाजे तक पहुंच गई। अंदर से टीचर की आवाज आ रही थी। वो एक महान राजा, राजा अशोका की कहानी सुना रहे थे, और जानवी बस एकदम खोकर सब कुछ सुन रही थी। अचानक टीचर ने उसे देख लिया। उन्होंने पूछा, अरे तुम कहाँ से आ गई छोटी लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन उनकी आवाज में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, बल्कि वो बहुत प्यार से पूछ रहे थे। देखा, जानवी का वो एक छोटा सा हिम्मत वाला कदम, उसने सब कुछ बदल दिया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि कभी कभी बस वो पहला स्टेप लेने की देर होती है, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। टीचर ने जानवी की आंखों में पड़ने की वो चमक देख ली। वो समझ गए कि ये लड़की सच में सीखना चाहती है। तो उन्होंने उसे डांटने के बजाय एक प्रॉमिस किया। उन्होंने कहा, जानवी, अगर तुम सच में रियली मेरे स्कूल आना चाहती हो तो चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और टीचर ने अपना प्रॉमिस पूरा किया।
उसी शाम वो जाह्नवी के घर पहुंच गए। जाह्नवी दूर से देख रही थी कि उसके पापा थोड़े परेशान लग रहे हैं, पर टीचर उन्हें कुछ समझा रहे थे। और तभी जाह्नवी की मम्मी ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरा सीन ही बदल दिया। उन्होंने कहा, छोटी लड़कियों को जितना चाहें उतना सीखना चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी नानी ने नो कह दिया। उन्होंने अपना सपना अपनी बेटी में देखा और वो बहुत खुश थी कि कम से कम उनकी बेटी का सपना पूरा हो रहा है। तो आखिरकार जाह्नवी का स्कूल जाने का सपना पूरा हो गया। सेलिब्रेशन टाइम, राइट? लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। इस एक जीत ने उसे एक नया और उससे भी बड़ा गोल दे दिया। अगली सुबह स्कूल जाने से ठीक पहले जाह्नवी भागकर अपने मैजिकल दोस्त के पास गई। किसके पास? हाँ, उसी नदी के पास, उसे थैंक यू बोलने। वो खुशी से चिल्लाई, मैंने कर दिखाया, मैं बहुत डरी हुई थी, पर मैंने कर दिखाया। और अब जाह्नवी का सपना बदल चुका था और बड़ा हो गया था। उसने अपनी मम्मी से कहा, माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं टीचर बनूंगी और मैं अपनी गांव की सारी छोटी लड़कियों को अपने स्कूल में बुलाऊंगी। सोचो, उसका एक सपना अब कितनी सारी लड़कियों के सपने पूरे करने वाला था। दैट्स अमेजिंग। जाह्नवी की ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हिम्मत का वो एक छोटा सा कदम पूरी दुनिया बदल सकता है। तो अब एक सवाल है सबके लिए, ऐसा कौन सा एक सपना है जिसके लिए अपने डर को साइड में रखकर आगे बढ़ना चाहिए? इस पर सोचना जरूर।